नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेपी फार्मिंग पर। अगर किसान भाइयों आपने धान की रोपाई कर दी है और पौधा आज भी एक ही कल्ले पर खड़ा है तो समझ लीजिए या तो खाद ही गलत दी गई है या आपका धान की खेती करने का तरीका ही गलत है। तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सबसे ताकतवर देसी खाद कौन सी है, किसान क्या क्या गलती करता है और उसका नुकसान क्या होता है और उसका एकदम देसी इलाज क्या है जो एक बार अपनाने से धान के पौधों में कल्लों की संख्या में ज़्यादा फुटाव देखने को मिलती है। लेकिन किसान भाइयों कब, जब आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा तब। तो किसान भाइयों आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों हम इस वीडियो में जानेंगे कि बहुत से किसान सबसे ज़्यादा कौन सी गलती करता है या आपसे गलती कहाँ होती है। तो किसान भाइयों आपको हम बता दें कि बहुत से किसान क्या करते हैं कि अपने धान के खेतों के अंदर डीएपी पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। जैसे ही रोपाई होती है बहुत से किसान तुरंत डीएपी डाल देते हैं। लेकिन ध्यान देना किसान भाइयों, डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होता है और जिंक सल्फर तो बिल्कुल ही ना होता। इससे क्या होता है कि हमारा धान का पौधा पतला और कमज़ोर ही रह जाता है। दूसरा गलती आपसे क्या होती है कि एक ही साथ में ज़्यादा यूरिया दे देते हैं। इससे क्या होता है किसान भाइयों कि 1 एकड़ खेत में 4 से 5 किलो यूरिया एक साथ स्प्रे करवाने से इससे क्या होता है कि पौधे जल जाते हैं और पौधे में कल्ले की संख्या बढ़ने की रुक जाती है। किसान भाइयों तीसरी गलती आपसे क्या होती है कि जिंक और सल्फर दोनों को इग्नोर कर देते हैं, जबकि धान में कल्लों के फूटने के लिए जिंक और सल्फर की दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसान भाइयों चौथी सबसे बड़ी गलती आपसे क्या होती है कि खेत में लगातार पानी भर कर रखते हैं। किसान भाइयों धान पानी का फसल है, ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन हर वक्त पानी रखने से धान के पौधों के जड़ों की दम घुटने लगती है और नई कल्ले नहीं फूटते हैं। पांचवा किसान भाइयों सबसे बड़ी गलती आपसे क्या होती है कि खरपतवार का नियंत्रण नहीं करते हैं आप। खेत में जब घास फूस ज़्यादा हो जाता है तो धान को खाना और हवा दोनों की कमी हो जाती है, इससे भी हमारे कल्ले रुक जाते हैं। किसान भाइयों इन गलतियों के आपके धान के फसल पर नतीजा क्या होगा कि पौधा लंबा जरूर होगा लेकिन पतला और कमज़ोर होगा। किसान भाइयों कल्ले नहीं फूटेंगे तो बाली भी कम निकलेगी। किसान भाइयों जो बालियां आएगी उनमें दाना अधूरा और हल्का होगा और इसके अलावा खेत में मेहनत और खर्चा तो बहुत होगा किसान भाइयों, लेकिन उपज भी आधी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान का हौसला भी किसान भाइयों टूट जाएगा। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे धान में कल्लों के फूटने के लिए सबसे ताकतवर खाद कौन सी है। तो किसान भाइयों आपको हम बता दें कि धान में कल्ले के फुटाव के लिए सबसे ताकतवर खाद वो है जो पौधों के जड़ों को ताकत दे, मिट्टी की सेहत सुधारे, जिंक और सल्फर और नाइट्रोजन दे और देसी तरीका हो ताकि खर्चा भी कम हो। यदि ताकतवर खाद के नाम की बात करें किसान भाइयों तो 1 किलो यूरिया, 200 ग्राम जिंक सल्फेट पाउडर वाला, 5 से 6 किलो गोबर की सड़ी खाद और 1 किलो सरसों की खली 10 लीटर पानी में भिगोकर 1 दिन बाद छान लो। अगर हो सके तो 200 ml ह्यूमिक एसिड या गोबर का उपला हुआ देसी ह्यूमिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं। इन सभी को मिलाकर किसान भाइयों 1 एकड़ खेत में स्प्रे करवा दो। खेत 7 दिन में ऐसा हरा भरा दिखेगा कि आप पूछो मत। किसान भाइयों धान के पौधों में अधिक कल्लों के फुटाव के लिए स्टेप बाय स्टेप देसी इलाज के बारे में हम बात करेंगे। किसान भाइयों पहला स्टेप क्या है कि निराई करके पटेला चलवा दो। किसान भाइयों रोपाई के 20 से 25 दिन के बीच खेत में थोड़ा सा पानी ज़रूर रखो, फिर बांस वाला पटेला चलवा दो। ऐसा करने से किसान भाइयों क्या होगा कि इससे जड़ों में हरकत उत्पन्न होगी और पौधा हिलेगा, जिससे क्या हुआ कि आपके पौधों के जड़ों के अंदर ज़्यादा कल्लों की फुटाव देखने को मिलने लगेगी। किसान भाइयों दूसरा स्टेप क्या है कि सरसों के खली का घोल बनाकर छिड़काव करवा दो। किसान भाइयों 1 किलो सरसों की खली को 10 लीटर पानी में 24 घंटे भिगो कर रख दो। उसके बाद उसके पानी को छान कर उसका छिड़काव करवा दो। ऐसा करने से किसान भाइयों क्या होगा कि आपके पौधों को फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास तीनों प्रकार के पोषक तत्व आराम से मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपके
पौधों के जड़ों के अंदर देखेंगे तो ज़्यादा फुटाव देखने को मिल सकती है। तीसरा स्टेप क्या है किसान भाइयों कि देसी ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करो। किसान भाइयों 10 गोबर के उपलों को पानी में 3 से 4 दिन के लिए भिगो कर रख दो, फिर उसको छान कर उसके पानी का सिंचाई करवा दो या उसका छिड़काव करवा दो। इससे क्या होगा कि आपके धान के पौधों को बहुत से प्रकार के पोषक तत्व मिल जाएंगे, जिससे देखेंगे कि आपके जड़ों के अंदर ज़्यादा फुटाव देखने को मिलेगी। किसान भाइयों चौथा स्टेप क्या है कि यूरिया और जिंक का सही मिश्रण का छिड़काव करवा दो। किसान भाइयों 1 किलो यूरिया प्लस 200 ग्राम जिंक प्लस 5 किलो गोबर के खाद, किसान भाइयों इनको मिलाकर छिड़काव करवा दो या हल्की सिंचाई के साथ अपने खेतों के अंदर डाल दो। किसान भाइयों ध्यान देना, यूरिया अकेले मत डालना, नहीं तो आपके धान के पौधों की पत्ती जल भी सकती है। किसान भाइयों कुछ बातें आपके धान के खेतों के लिए ज़रूरी है और सावधानियां बरतनी भी ज़रूरी है। आइए हम आपको बताते हैं। किसान भाइयों पहले नंबर, बारिश के समय यूरिया मत डालना, नहीं तो पूरा यूरिया आपके खेतों के अंदर नहीं रहेगा, कुछ तो कुछ बह ही जाएगा। दूसरा किसान भाइयों खेत में पानी हर समय भर कर नहीं रखना, क्योंकि दिन में थोड़ी सी सूखना ज़रूरी होता है। किसान भाइयों एक ही खाद का बार बार प्रयोग मत करना, क्योंकि हर फसल को अलग अलग पोषण तत्वों की ज़रूरत होती है। किसान भाइयों खेत में अगर घास ज़्यादा हो तो पहले ही निराई करवा देना। इससे क्या होगा कि आपके खेत साफ सुथरा दिखेगा और पोषक तत्व आसानी से उसको भरपूर मात्रा में मिलेगा। और किसान भाइयों ऐसा करने से किसान भाइयों इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपकी मिट्टी की सेहत अच्छी रहेगी और पौधा भी तगड़ा होगा। अब अगर आपने आज बताए गए देसी इलाज को अपना लिए किसान भाइयों, पहले नंबर तो किसान भाइयों खेत में हर पौधे में 60 से 70 कल्ले आराम से फूटेंगे। दूसरा नंबर बाली भर कर निकलेगी। तीसरा नंबर दाना मोटा और भारी होगा। खेत की मिट्टी भी सुधरेगी और आने वाली फसल भी बेहतर होगी। कई किसान भाई यह तरीका अपनाकर एक पौधे में किसान भाइयों 80 से 90 कल्ले तक भी निकाल चुके हैं, और जब कल्ले ज़्यादा होंगे तो उपज भी डबल होगी। किसान भाइयों ये बात ध्यान रखना। तो किसान भाइयों अब अगर आपको ये देसी जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही खेती किसानी की सही जानकारी के लिए जेपी फार्मिंग को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाए। अगर खेती किसानी से जुड़े कोई भी सवाल उत्पन्न हो तो किसान भाइयों बिना झिझक आप ज़रूर कमेंट करना और बताना क्या दिक्कत है। हम हर किसान भाई का मदद करेंगे। जय जवान जय किसान। थैंक यू।